क्वांटम फिजिक्स। तो सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन से ही शुरुआत कर देता हूँ। देखिए देखिए क्वांटम फिजिक्स या मैं कहूँ क्वांटम मैकेनिक्स एक ही ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहेवियर को समझने का काम करती है। दरअसल फिजिक्स क्लासिकल यानी जो कि न्यूटन और मैक्सवेल के लॉज पे बेस्ड है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स या एवरीडे लाइफ के लिए काफ़ी एक्यूरेट है। लेकिन जब हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं तो क्वांटम वर्ल्ड में तो क्लासिकल फिजिक्स यानी फिजिक्स की क्लासिकल फिजिक्स काम नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि क्वांटम फिजिक्स का मेन स्कोप है फिजिक्स में। अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग की बात करूं, इसकी शुरुआत की बात करूं, तो 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जब साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व किया जो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, तब क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत यानी क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत समझी गई। इस रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन है, नाइल्स बोहर, मैक्स प्लैंक और एरविन है। यही सब दरअसल इस रिवॉल्यूशन के बड़े दिग्गज साइंटिस्ट माने जाते हैं। अगर मैं एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दूं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम इसका एक बेहतरीन एग्जांपल होगा। दरअसल क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो वो लाइट एमिट करता है, लेकिन जब ये ब्लैक बॉडी की लाइट एमिशन को स्टडी किया गया तो रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी से मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा था। और मैक्स प्लैंक ने प्रपोज किया कि एनर्जी डिस्क्रिएट पैकेट्स में एमिट होती है, जिससे उन्होंने क्वांटा या क्वांटम कहा। इससे ही क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ या कह लें क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। दरअसल क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने दो अलग अलग हिस्सों में बांटा है। ये पूरा चैप्टर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर होगा और इसके अगला वाला चैप्टर उसके बाद जो होगा वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। दोनों को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश की है। अब मैं बात करता हूँ क्वांटम फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। इसमें नंबर 1 पे आती है वेव पार्टिकल ड्यूएलिबिलिटी। यानी कि वेव पार्टिकल ड्यूएलिबिलिटी का मतलब है कि एक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो इसे एक्सप्लेन करता है वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, अगर मैं इसको डिटेल में समझाऊँ तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को दो स्प्लिट से पास होने देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक स्टारलाइट लाइन बनाएगा। और लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट किया गया हो तो इलेक्ट्रॉन ने वेव लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएगा, जो प्रूव करता है कि वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ये दो अलग अलग तरीके हैं। ये बिहेवियर क्लासिकल फिजिक्स में नहीं समझाए जा सकते, लेकिन हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स इसे एक्सप्लेन ज़रूर कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इसका क्वांटिनाइजेशन ऑफ एनर्जी।
दरअसल एनर्जी का क्वांटिजेशन एक और की कॉन्सेप्ट है क्वांटम फिजिक्स का, वो भी। लेकिन प्लैंक ने सजेस्ट किया था कि एनर्जी डिस्क्रिएट लेवल्स में होती है, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूस नहीं हो सकती, बल्कि कुछ कुछ डिफाइनाइट वैल्यूज़ तक ही हो सकती है। इसी प्रिंसिपल को हम एटम्स के स्ट्रक्चर समझने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर सकता है, लेकिन उसके बीच में कोई स्टेट नहीं होगी। इसी तरह जब वो अपने ओरिजिनल लेवल पे वापस आता है तो एक फोटोन यानी कि लाइट पार्टिकल एमिट करता है। थर्ड पॉइंट है इसका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दरअसल वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स के एक फंडामेंटल लिमिटेशन को प्रपोज किया जिसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो उसका मोमेंटम, स्पीड और ड्यूरेशन अनसर्टेन हो जाता है, और अगर हम मोमेंटम को मेजर करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। ये फ़र्क होता है इनमें। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो सुपरपोजिशन एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी कि इसे आसान तौर पर समझाऊँ तो क्वांटम सुपरपोजिशन का कंसेप्ट ये कहता है कि एक क्वांटम सिस्टम जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर दो या ज़्यादा स्टेट यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट में हो सकता है। क्या कहा मैंने? दो या दो से ज़्यादा स्टेट में हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है। और ये काफ़ी डिफरेंट है क्लासिकल फिज़िक्स से, क्योंकि जहाँ एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में सिर्फ एक स्टेट में हो सकता है, वहीं पे ये दूसरी स्टेट में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो दो है या दो से ज़्यादा है। दरअसल क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि दो से ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड जुड़ सकते हो या फिर जुड़ जाते हो जहाँ भी वो चाहे, वो कितनी भी दूर हो, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। उनकी स्टेट कोरिलेटेड रहती है। अगर हम एक पार्टिकल की स्टेट मेजर करते हैं तो इंस्टेंटली दूसरे पार्टिकल की स्टेट पता चल जाती है, वो भी बिना उनके बीच कोई सिंगल सिग्नल ट्रैवल किए। दरअसल आइंस्टाइन ने इस फिनोमिना को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। क्या कहा था? स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को तोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी थ्योरेटिकल लगती हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत वाइड स्प्रेड है। कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 पे आती है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एक वाइड टॉपिक है जिसे मैं आगे चल के और भी अच्छी तरह से बताऊंगा। शुरू करता हूँ पहले नंबर पे, यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लासिकल कंप्यूटर्स बिट्स पे काम करते हैं जो 0 या 1 स्टेट में होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स
क्यूबिट्स पे काम करते हैं, जो सुपरपोजिशन के कारण एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इससे क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स से काफ़ी फास्ट और पावरफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना कि जितना आप सोच भी ना सकें। स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, काफ़ी जटिल। नंबर 2 है हमारा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अगर मैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करूं तो एक सिक्योर कम्युनिकेशन का मेथड है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दरअसल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी क्वांटम की को इंटरप्ट करता है तो वो इंस्टेंटली डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्वांटम स्टेट ऑब्जर्व करने से उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। 3rd नंबर पे है हमारा लेज़र एंड सेमीकंडक्टर। दरअसल लेज़र और सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी भी क्वांटम मैकेनिक्स के बिना पॉसिबल नहीं होती, यानी क्वांटम फिज़िक्स के बिना पॉसिबल नहीं होती। दरअसल लेज़र क्वांटम मैकेनिक्स के स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जहां एक फोटोन और फोटोन्स को एमिट करने के लिए स्टिम्युलेट करता है, एक कोहेरेंट लाइट बीम को प्रोड्यूस करते हुए। दरअसल सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर भी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम स्टेट्स पे डिपेंड होता है, जो ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स जैसे डिवाइसेस के डेवलपमेंट में काम करता है। फिर आता है हमारा क्वांटम फिज़िक्स के कुछ मिस्ट्रीज और चैलेंजेस, यानी मिस्ट्रीज एंड चैलेंजेस ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। दरअसल क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरीज काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन कुछ इसकी मिस्ट्रीज भी अभी भी अनसॉल्व्ड है। जैसे कि नंबर 1 पे आती है इसकी वेव फंक्शन कोलैप्स, यानी आसान शब्दों में कहूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, यानी क्वांटम फिज़िक्स के हिसाब से एक प्रैक्टिकल की स्टेट को एक पार्टिकल की स्टेट को एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो सुपरपोजिशन में होती है जब तक हम उससे मेजर नहीं करते। जैसे ही हम मेजरमेंट करते हैं, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और पार्टिकल एक डिफाइनाइट स्टेट में आते हैं। लेकिन ये कोलैप्स कैसे और क्यों होता है, ये अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, या फिर हमें अब तक समझ नहीं आया है। इसका दूसरा पॉइंट मैं बताऊं तो क्वांटम ग्रेविटी, यानी क्वांटम फिज़िक्स और आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी दोनों अलग स्केल्स पर काम करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल ही बारीक वर्ल्ड को, जो हम अपनी नॉर्मल आईसाइट से नहीं देख सकते, जिसे देखा जाता है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या फिर उससे भी बारीक। जबकि जनरली रिलेटिविटी लार्ज स्केल यूनिवर्स और ग्रेविटी को डिस्क्राइब करता है, दोनों को एक साथ रिकॉन्साइल करना, यानी एक अनआइडेंटिफाइड थ्योरी बनाता है। अभी तक एक बड़ी चैलेंज है जो हमें, या फिर आसान शब्दों में कहूँ, जिससे हम क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। देखिए, क्वांटम फिज़िक्स दुनिया को एक नया नज़रिया देती है, रियलिटी को समझने का, जिसमें अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी और डुअल नेचर
काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शेप दे रही है और फ्यूचर में और भी ब्रेक थ्रू ले जाएगी, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीपोर्टेशन और एडवांस मटेरियल्स। ये सब अभी हमें सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे और वाइड नज़रिए हैं जो हम जिनके नतीजे तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। देखिए, क्वांटम फिज़िक्स का फाउंडेशन यानी क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन भी जिसे कहा जाता है, उसका एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फ्रेमवर्क पर बेस है। इस सेक्शन में हम कुछ इस इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स और इक्वेशन को डिस्कस करेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन करता है। नंबर 1, स्क्रोडिंजर इक्वेशन। दरअसल ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक सेंट्रल इक्वेशन है जो किसी पार्टिकल की वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। ये इक्वेशन टाइम के साथ किसी सिस्टम के क्वांटम स्टेट को इवॉल्व करती है। स्क्रोडिंगर इक्वेशन का टाइम डिपेंड फॉर्म कुछ इस तरह होता है जैसे कि आप एक जटिल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को समझ रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा, अगर आप नॉर्मल मैथ से इसे कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको लग सकता है। देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊं या फिर इसको एक थ्योरेटिकल तौर पे बताऊं तो आसान ये होगा कि हम सिस्टम की फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आसान शब्दों में यही होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है जो क्लासिकल फिजिक्स से काफ़ी अलग है। मतलब कि हम एग्जैक्ट पोजीशन या फिर मोमेंटम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो किसी पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी पार्टिकल की वेव फंक्शन को मेजर करते हैं तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी डेस्टिनी मिलती है कि वो वहाँ पे हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं पता होता, और जो ये बताती है कि पार्टिकल किस पोजीशन पे कितना लाइकली हो सकता है, हम इससे जान सकते हैं। दरअसल प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का मॉड्यूल स्क्वायर हमने पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देता है। अगर हम एक सर्टेन रीजन में पार्टिकल को मेजर करते हैं तो हमें उस रीजन में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिट में कंसीडर करें तो वेव फंक्शन हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होने का ज़्यादा चांस है और दूर होने का कम चांस है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑपरेटर्स और ऑब्जर्वेबल्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स मैथमेटिकल एंटिटीज़ होते हैं जो वेव फंक्शन पे एक्ट करके
ऑब्जर्वेबल्स यानी मेजरेबल फिजिक्स क्वांटिटीज़ को जनरेट करते हैं। जी हाँ, दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जब हम किसी ऑब्जर्वेबल को मेजर करते हैं तो हमें वेव फंक्शन का एक डिफाइनाइट वैल्यू मिलती है, या मैं कहूँ आसान तौर पे हमें मिलता है। लेकिन मेजरमेंट के पहले पार्टिकल्स मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं, यानी कि सुपरपोजिशन स्टेट में हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईजन स्टेट्स और ईजन वैल्यूज़। जब हम एक ऑपरेटर वेव फंक्शन पे एक्ट करता है और रिजल्ट एक प्रोपोर्शनल वेव फंक्शन मिलता है तो उस वेव फंक्शन को ईजन स्टेट और प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर के ईजन वैल्यू कहते हैं। देखिए, ईजन स्टेट्स और ईजन वैल्यूज़ क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को आसानी से डिस्क्राइब करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है एडवांस कॉन्सेप्ट्स इन क्वांटम फिजिक्स। देखिए, अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जिससे कि जो क्वांटम फिजिक्स के फ्रेमवर्क और ज़्यादा एलिब्रेट करके मैं आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर देना चाहूँ। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि ये क्वांटम टनलिंग होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो क्वांटम टनलिंग एक फैसिनेटिंग फिनोमिनन है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक पार्टिकल एक एनर्जी बैरियर के थ्रू पास कर सकता है, इवन अगर उसके पास क्लासिकली रिक्वायर्ड एनर्जी से कम एनर्जी हो। तो इससे समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पोटेंशियल बैरियर कंसीडर करते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन के पास बैरियर को क्रॉस करने जितनी एनर्जी नहीं है तो वो बैरियर के इस पार ही रहेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी के साथ बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ये टनलिंग का कॉन्सेप्ट हम न्यूक्लियर फ्यूजन, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में देख सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सेकंड पॉइंट है इसका क्वांटम डेकोहेरेंस, या फिर इसे लोग डेकोहेरेंस भी कहते हैं। दरअसल क्वांटम डेकोहेरेंस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो क्वांटम सुपरपोजिशन और क्लासिकल वर्ल्ड के बीच का लिंक समझाता है। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्वांटम सिस्टम मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन रियल वर्ल्ड सिस्टम में यह सुपरपोजिशन स्टेट बहुत जल्द कोलैप्स हो जाती है। क्लासिकल स्टेट में ये कोलैप्स एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के कारण होता है और इससे क्वांटम डिकोहेरेंस कहते हैं। मतलब एक सिस्टम जो इनिशियली सुपरपोजिशन में था, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के बाद एक क्लासिकल वेल डिफाइंड स्टेट में आ जाता है। इस प्रिंसिपल को हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में क्वांटम इफेक्ट को डायरेक्टली देखने में दिक्कत होने के कारण समझते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है
क्वांटम फील्ड थ्योरी यानी कि QFT। क्वांटम फील्ड थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और स्पेशली रिलेटिविटी को यूनिफाई करने का एक अटेम्प्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि हम पार्टिकल को पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी के हिसाब से हर पार्टिकल एक फील्ड के क्वांटम एग्जीक्यूटेशन का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के क्वांटम एग्जीटेशन है, ठीक है। और इस थ्योरी के हिसाब से पार्टिकल्स और फील्ड दोनों को इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी QED जिसे कहा जाता है, या QED और क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स यानी QED और QCD दोनों QFT का ही पार्ट होते हैं। QFT ने पार्टिकल्स और फोर्सेस को समझने में हमें बहुत मदद की है, नो डाउट। और इसके कारण हम स्टैंडर्ड्स मॉडल को डेवलप कर पाए हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फोर्सेस को एक्सप्लेन आसानी से करता है।